नमस्कार श्रोतागणों, तो अभी रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का ध्यान विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल में मानसून हुआ सक्रिय, शिमला में झमाझम बारिश, 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अलर्ट के बीच आज शाम करीब 5 बजे राजधानी शिमला में झमाझम बारिश शुरू हुई। 11 से 13 जुलाई तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कुछ भागों में 17 जुलाई तक मानसून की बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। दूसरी तरफ मौसम विभाग के अनुसार ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, शिमला, सोलनपुर, सिरमौर जिले के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। किन्नौर व लाहौल स्पीति जिले के लिए किसी तरह का अलर्ट नहीं है। पांगी के पर्यटन स्थल सुराल में उड़ेंगे मानव परिंदे, विशेषज्ञ ने किया पैराग्लाइडिंग का ट्रायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी के पर्यटन स्थल सुराल में मानव परिंदे हवा में उड़ते नजर आ सकते हैं। पांगी के कुमार परमार और सुराल में पैराग्लाइडिंग की संभावनाएं तलाशी गई। सुराल में 2 दिनों से विशेषज्ञ ने उड़ानों का ट्रायल किया। सुराल धार से पैराग्लाइडर ने उड़ान भरी और वालिन मैदान में सफल लैंडिंग की। पर्यटन स्थल खजियार से वरिष्ठ पायलट विकास की अगुवाई में पायलटों की टीम पांगी घाटी में पैराग्लाइडिंग साइट की तलाश के लिए मौजूद रही। टीएस ठाकुर बोले, अग्निवीर केंद्र सरकार की एक लंगड़ी योजना, देश के युवाओं को भुगतना पड़ रहा खामियाजा। अग्निवीर योजना केंद्र सरकार की एक लंगड़ी योजना है और आज भी इस योजना में कई कमियां हैं। ढालपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कुल्लू एवं लाहौल एक्स सर्विस लीग के चेयरमैन ब्रिगेडियर टीएस ठाकुर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू करने से पहले कोई विचार नहीं किया और देश के युवाओं को अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जून 2022 में केंद्र सरकार ने इस योजना को लाया और 4 साल के लिए इस योजना में युवाओं की नौकरी होगी। इसमें 75% युवाओं को वापस घर आना होगा और मात्र 25% युवा ही सेना में रोजगार हासिल कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त टीएस ठाकुर ने कहा कि उन्हें मात्र 6 माह की ट्रेनिंग दी जा रही है, जबकि सेना के लिए 5 साल का प्रशिक्षण होना आवश्यक है। 1.5 साल उनकी छुट्टियों और प्रशिक्षण में खत्म हो जाएगा। ऐसे में वे किस तरह से 2.5 साल में देश की सेवा कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि अग्निवीर को न तो मेडिकल सुविधा और न ही पेंशन का प्रावधान रखा गया है तथा घर वापस आने के बाद वे बेरोजगार हो जाएंगे। आज सेना 15 लाख से मात्र 11 लाख रह गई है और आने वाले समय में और कमज़ोर हो जाएगी। कहा कि आज केंद्र सरकार भी इसके बारे में जानकारी नहीं दे रही है और विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। वहीं हिमाचल में 2 अग्निवीर शहीद हुए हैं, उन्हें भी आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस के तहत राशि मिली है। बाकी केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई राशि नहीं मिली है। ऐसे में केंद्र सरकार को जल्द इस योजना को बंद करना चाहिए ताकि देश की सेना मजबूत हो सके। ऊना बस स्टैंड के अंदर एचआरटीसी बस चालक के साथ मारपीट, हमलावर हुए फरार। ऊना बस स्टैंड पर एचआरटीसी बस के ड्राइवर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड के अंदर कुछ अज्ञात लोगों ने पेट्रोल पंप पर देहरा बस डिपो के चालक की बेरहमी के साथ पिटाई कर दी। मारपीट में बस चालक घायल हुआ है। घायल बस चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं बस चालक पर हमला करने वाले बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हिमाचल में यहां डेंटल क्लिनिक की आड़ में बिक रही थी नशीली दवाएं, हरियाणा का व्यक्ति गिरफ्तार। सिरमौर जिला के उपमंडल पावंटा साहिब के धोला कुआं में हरियाणा के एक व्यक्ति के दांतों के क्लिनिक में नशे का कारोबार करने का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस टीम ने छापेमारी कर एक व्यक्ति को नशीले पदार्थों व नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि धोला कुआं में मोहम्मद राकी पुत्र नानुद्दीन निवासी चूहड़पुर कलां डाकघर मलिकपुर खादर तहसील छछरौली जिला यमुनानगर हरियाणा दांतों का क्लिनिक चलाता है तथा काफ़ी समय से यहां नशे का कारोबार करता है। पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर क्लिनिक में छापेमारी की। यूपीएससी कोचिंग बैच में प्रवेश की आवेदन तिथि 17 जुलाई तक बढ़ाई।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र ने यूपीएससी की कोचिंग के बैच के लिए आवेदन की समय सीमा को 17 जुलाई तक बढ़ा दिया है। केंद्र के निदेशक प्रोफेसर जोगिंदर धीमान ने बताया कि विद्यार्थियों की मांग के बाद यूपीएससी की कोचिंग के लिए बैच बिठाने को आवेदन की तिथि को बढ़ाया गया है। जयराम ठाकुर बोले, बागवानों से बचे टेलीस्कोपिक कार्टन खरीदे सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सेब के सीजन की शुरुआत हो गई है। भाजपा की सरकार में ही बागवानों के लिए यूनिवर्सल कार्टन में सेब बेचने की पहल की गई थी। कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने बिना पूरी तैयारी के यूनिवर्सल कार्टन को सेब खरीद में अनिवार्य कर दिया। सभी बागवानों के पास हजारों की संख्या में टेलीस्कोपिक कार्टन पहले से पड़े हुए हैं, जिनकी कीमत लाखों में है। सरकार टेलीस्कोपिक कार्टन को बागवानों से उचित मुआवजा देकर वापस लें, जिससे बागवानों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने जल्दबाजी में सेब का सीजन शुरू होने के ठीक पहले यूनिवर्सल कार्टन को अनिवार्य कर दिया। हमें मिलने के लिए किसी को भी आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं, कंगना पर विक्रमादित्य का तंज। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी सांसद कंगना रणौत पर तंज कसा है। मंडी सांसद कंगना रणौत ने पिछले कल कहा था कि मुझसे मिलने आने वाले के पास मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड होना चाहिए। काम भी चिट्ठी पर होना ज़रूरी है ताकि असुविधा ना हो। कई बार टूरिस्ट आ जाते हैं, इससे आम लोगों को असुविधा होती है। अभी इस बयान पर कैबिनेट मंत्री और कंगना के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ चुके विक्रमादित्य सिंह ने तंज कसा है। विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, लिखा कि हमें मिलने के लिए किसी को भी आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है। प्रदेश के किसी भी कोने से कोई भी हमें अपने कार्य के लिए मिल सकता है। रोहित ठाकुर बोले, 4350 स्कूलों में नए नियुक्त शिक्षकों की तैनाती, प्राथमिकता एनटीटी भर्ती जल्द। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए आज समय के अनुसार बदलाव की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि करीब 2200 शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती की जा रही है और जल्द इनकी तैनाती की जाएगी। कहा कि शिक्षकों की तैनाती के लिए भी पैरामीटर तय किए गए हैं। राज्य में बिना शिक्षक 350 स्कूल चल रहे हैं, 3200 स्कूल एक शिक्षक के सहारे हैं और करीब 800 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैं। इन स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती प्राथमिकता रहेगी। कहा कि सरकार चाहती है कि प्री प्राइमरी स्कूल जल्द शुरू किए जाएं। इसके लिए करीब 6100 एनटीटी शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। टीजीटी की बड़ी जीत, 2003 से वरिष्ठता सहित अन्य लाभ। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वर्ष 2009 में नियुक्त टीजीटी अध्यापकों की नियुक्ति 1 मई 2003 से मानते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से वरिष्ठता सहित अन्य लाभ जारी करने के आदेश दिए। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्यन वैद्य की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता सतीश कुमार व अन्य द्वारा दायर अनुपालना याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। कोर्ट ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की रिपोर्ट पर हैरानी जताते हुए कहा कि कोर्ट यह समझने में विफल है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में दायर मामले से जुड़ी एसएलपी संख्या 222/5/22 में कोई स्थगन आदेश हासिल किए बिना हाईकोर्ट द्वारा CWPOA संख्या 3435/2020 में पारित फैसले के कार्यान्वयन को कैसे रोक सकती है। तो ये रहा दिन भर की खबरों का विश्लेषण। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।